अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुबह सुबह फ़जर की नमाज के बाद 3 काम करना मुझे सुबह की रोशनी में बहुत पसंद है, ख़ास तौर पर सर्दियों में। अभी इस वक्त तो तकरीबन 9:30-10 के बीच का टाइम है और मैं तकरीबन 8 बजे से यहाँ बैठा हुआ हूँ। मैंने कुरान मजीद की तिलावत कर ली, नाश्ता कर लिया, अखबार पढ़ लिया, फिर सोचा कि चलो यार ये बातें आप लोगों से डिस्कस कर ली जाएं। अब उसके बाद मैं नीचे जाऊंगा दूसरे कामों के लिए। वो 3 काम कौन से हैं? अगर ये 3 काम करने की आप लोग भी आदत बना लें तो मैं समझता हूँ कि सेहत भी अच्छी रहेगी और आखिरत में अजर अज़ीम भी आपके लिए तय हो जाएगा, यानी दुनिया की भी कामयाबी और आखिरत की भी कामयाबी। अब वो 3 काम कौन से हैं? देखिए, सुबह फ़जर की नमाज़ आप अदा करें और फ़जर की नमाज़ अदा करने के बाद आप लोगों को पता होगा कि सुबह की जो रोशनी है, यानी जब सूरज निकलता है तो सुबह की जो सूरज की किरणें हैं ये हमारी बॉडी के लिए कितने फ़ायदेमंद होती है। आप गूगल करके देख लीजिए। इसमें कैल्शियम, हड्डियों को मजबूती देने वाली चीज़ें, माइंड को तेज़ करने वाली चीज़ें, बॉडी के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें पैदा हो जाती हैं जिससे बीमारियां जल्दी नहीं लगती हैं। बहुत सारे फ़ायदे हैं सुबह की सूरज की रोशनी के। तो पहला काम, सुबह फ़जर की नमाज़ अदा करें और उसके बाद कुरान मजीद की कुछ ना कुछ तिलावत करें। सर्दियों के मौसम में ख़ास तौर पर मुझे कुरान शरीफ सूरज की रोशनी में, जब सूरज निकल रहा होता है ना, तो बड़ा मज़ा आता है वो सूरज की रोशनी में बैठना। और सूरज की रोशनी में बैठकर मैं कुरान शरीफ की तिलावत करता हूँ। तो पहला काम तो ये। दूसरा, जब कुरान मजीद में पढ़ लेता हूँ तो उसके बाद फिर मैं अखबार पढ़ता हूँ, आधा पौना घंटा, 1 घंटा, जितना भी लग जाए अखबार। और उसके बाद में या पहले मैं नाश्ता भी कर लेता हूँ, यानी कुरान मजीद की तिलावत के बाद मेरा नाश्ता होता है। कभी कभी अखबार पढ़ने के बाद भी हो जाता है। तो एक कुरान मजीद की तिलावत, दूसरा अखबार और तीसरा नाश्ता। ये सुबह सुबह सूरज की रोशनी में, ख़ास तौर पर सर्दियों के मौसम में बैठकर, इसका अलग ही लुत्फ़ है और इसके बेशुमार फ़ायदे भी हैं। देखिए, हम लोगों ने आजकल सुबह उठना बंद कर दिया है। आप अगर मेडिकल लाइन से जितनी भी रिसर्च हुई हैं उसको पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि रात को जागना और सुबह देर तक सोना, इससे कितनी बीमारियां हमारी बॉडी के अंदर जन्म लेती हैं ये बताने की ज़रूरत नहीं है। आजकल जो हम लोगों के अंदर सुस्ती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, उसकी ज़्यादातर वजह यही है कि हमारा उठने जागने का टाइम टेबल ही ख़राब हो चुका है। इसीलिए पहले सोइए और सुबह जल्दी जागिए। दूसरा, जब हम सुबह उठते हैं तो फ़जर की नमाज़ खा जाते हैं। फ़जर की नमाज़ और उसके बाद कुरान मजीद की तिलावत, ये रूहानी सुकून आपको देता है। वो आजकल आप सुनते हैं ना कि पैसा है, माल दौलत है, सारी चीज़ें हैं, दुनिया के सारे ऐशो आराम हैं, लेकिन रूहानी सुकून नहीं है। वो रूहानी सुकून इसलिए नहीं है क्योंकि हमने शायद सालों से फ़जर नहीं पढ़ी, महीनों से फ़जर की नमाज़ के बाद कुरान मजीद की तिलावत नहीं की। अल्लाह कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, कि अल्लाह के ज़िक्र में दिलों के लिए सुकून है। तो फ़जर की नमाज़ और फ़जर की नमाज़ के बाद कुरान मजीद की तिलावत, फिर आप देखो कि अगर आप इसकी पाबंदी कर लो, इस पर अमल करना शुरू कर दो कि नहीं साहब, मुझे फ़जर की नमाज़ भी पढ़नी है और फ़जर की नमाज़ के बाद मुझे कुरान मजीद की तिलावत भी करनी है, मज़ा आ जाएगा। आपका पूरा दिन बेहतरीन गुजरेगा। आपको, मैं यकीन जानिए कि आपको रूहानी सुकून मिलेगा। तो तीसरा काम, अखबार पढ़ने की आदत बनाइए। आज हम लोगों ने पढ़ने की आदत को ही ख़त्म कर दिया है। उर्दू के अखबार वाला मुझसे बोल रहा था कि भाई साहब, कुछ दिनों के बाद अगर ऐसे ही उर्दू के अखबार लोगों ने लेना बंद कर दिए, क्योंकि उर्दू पढ़ने वाले अब ना के बराबर है, तो ये उर्दू का अखबार आना ही बंद हो जाएगा। अब बस गिने चुने घर रह गए जहाँ उर्दू का अखबार पहुँचता है। अखबार पढ़ने की आदत बनाइए। अब तो लोगों ने अखबार लेना ही बंद कर दिया है, अखबार पढ़ना ही बंद कर दिया है। उर्दू का अखबार लीजिए, हिंदी का लीजिए, इंग्लिश का लीजिए। पढ़ने की जो चीज़ें हैं वो अपने घर में लेने की आदत बनाइए, जिसमें से एक है अखबार। सुबह सुबह अखबार पढ़िए। टीवी देखना बंद कीजिए। अखबार पढ़ने से और टीवी देखने से ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है इल्म में, नॉलेज में। इसलिए अखबार पढ़ने की आदत बनाइए। और अगर ये तीनों काम सर्दियों के मौसम में धूप में हो जाएं तो बहुत अच्छा है। छत पे जाके बैठिए, हो सके तो
कहीं थोड़ा सा वॉक भी कर लीजिए छत पे। ख़वातीन के लिए बहुत ज़रूरी है कि ख़वातीन सुबह सुबह उठकर थोड़ा सा वॉक करें। वो होता है ना लाइट वॉक जो है ना घुटनों के लिए और हील पेन के लिए, बॉडी के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो आप कभी कभी मैं वॉक करते हुए भी कुरान मजीद की तिलावत कर लेता हूँ, यानी कुरान हाथ में है, मैं छत पे वॉक कर रहा हूँ, तो वॉक करना भी बहुत फ़ायदेमंद है। तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि सुबह उठिए और सुबह उठने के बाद कुरान मजीद की तिलावत कीजिए, नाश्ता कीजिए, अखबार पढ़िए, हल्की फुल्की एक्सरसाइज वॉक वगैरह कीजिए और उसके बाद अपने दिन की शुरुआत कीजिए। इंशाअल्लाह दुनिया के भी बहुत सारे फ़ायदे आपको हासिल होंगे और आखिरत के भी बहुत सारे फ़ायदे हासिल होंगे। कई दिन हो गए थे, क्योंकि अब सर्दियाँ आ रही हैं तो मेरा ये रूटीन इंशाअल्लाह जारी रहेगा पूरे सर्दी। जब सूरज निकलेगा तो सूरज की रोशनी में ये काम होंगे, और सूरज नहीं निकलता है तो कोई बात नहीं, रूम में बैठ के रो जाते हैं। अब उसके बाद दिन की शुरुआत होगी, कुरान की तिलावत, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नमाज के बाद कुरान मजीद की तिलावत, उसके बाद आप नाश्ता कीजिए, अखबार भी पढ़ने की आदत बनाइए। देखिए अच्छी आदतें बनानी पड़ती हैं, खुद ब खुद नहीं बनती। अच्छी आदत नहीं बनाओगे तो ये आदत ख़त्म हो जाएगी। अब अखबार ना पढ़ूँ, बिस्तर पर लेटा रहूँ, जाहिर सी बात है मेरा भी मन करता है, सबका मन करता है, लेकिन आपको अगर अच्छा बनना है तो अच्छी आदतें अपनानी पड़ेंगी। समझ रहे हो बात को? तो ये 3 काम मुझे बहुत पसंद हैं, सूरज की रोशनी में ख़ास तौर पर। आप भी इनको करने की आदत बनाइए, इंशाअल्लाह बहुत फ़ायदा आपको होने वाला है। इस वीडियो को शेयर भी करें, दूसरों तक पहुँचाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।